नहीं, आपका टीवी सेट बिल्कुल ठीक है। स्वागत है आपका वॉच मोजो हिंदी पर। और आज हम देखेंगे टॉप 10 ऐसी अजीब चीजें जो लाइव टीवी पर देखी गईं। इस लिस्ट में हमने उन चीजों को शामिल किया है जिन्हें देखकर व्यूवर्स सहम गए थे कि आखिर ये है क्या। नंबर 10, द हॉन्टेड डॉली। ये आपको सच में हिला डालेगी। ITV के दिस मॉर्निंग शो पर एक कपल ने इंटरव्यू में बताया कि उनके पास एक चीनी डॉल है जो उन्होंने पुराना सामान बेचने वाली दुकान से खरीदी थी और वो बेहद डरावनी हरकतें करती है। इस पति पर खरोंचें भी देखी जा सकती हैं और ये डॉल फायर अलार्म तक बजा सकती है। होस्ट ने इस पर कुछ खास यकीन तो नहीं किया, लेकिन व्यूवर्स काफी कन्विंस हुए। शो के दौरान इस डॉल की चेयर भी अपने आप ही हिलने लगी थी। Look, that chair's beginning to rock. Look at that. Who's doing that? Stop it. Who's doing that? थोड़े दिन बाद ये डॉल शो पर फिर आई, लेकिन इस बार इसका कोई और ही मालिक था। The lady who bought the doll in here originally, who bought it, she said her husband was scratched on his arms and legs. Yeah, she did, didn't she? So do you believe that this doll has done that? Yes, I do, because I've been scratched over the past week or 8 days that I've had the doll. Where have you seen? On my arm. ये डॉल जल्द ही मालिक बदल देती है और हमने कई मूवीज में देखा भी है कि ऐसी पजेस डॉल रखना एक बुरा आइडिया है। नंबर 9, द डिसअपीयरिंग एयरपोर्ट लेडी। एयरपोर्ट्स पर सामान गुमना तो आम बात है, लेकिन क्या इंसान भी खो सकते हैं? ज्यादातर तो नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ डेनिश TV2 के स्पोर्ट्स सेंटर के एक इंटरव्यू में हुआ। एक एयरपोर्ट के बैगेज क्लेम पर एक आदमी के पीछे खड़ी लड़की उसके सामने से एक ट्रैवलर के गुजरते ही गायब हो गई। जिसने भी इसे लाइव देखा वो तो हैरान ही रह गया, लेकिन कुछ लोगों के पास इसका एक्सप्लेनेशन भी था। इस घोस्ट लेडी की पहचान डेनिश हैंडबॉल प्लेयर ट्रिनिट जैनसन के रूप में हुई और बताया गया कि दरअसल वो सामने वाले ट्रैवलर के साथ कुछ इस तरह से चली कि लगा वो गायब हो गई है, पर देखने वालों को तो ऐसा ही लगा जैसे एक्स फाइल्स की कोई अनहोनी घटना हो। नंबर 8, टॉक शो पोजेशन। इस लड़की के साथ कुछ बेहद अजीब होता है। 2016 में एक टॉक शो के दौरान एक मॉडल तिपावन चाफुपुआंग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे कि उस पर किसी शैतानी खून के प्यासे भूत ने कब्जा कर लिया हो। इस चीज को वहां पॉप कहा जाता है, जो इंसानों के खून का प्यासा होता है। होस्ट को लगा कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है और वो कुछ बड़बड़ा के चीख रही है। कई दर्शक इससे डर गए, लेकिन कुछ लोगों को इस पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने इसे फेक बताया और कहा कि पॉप लाइव टीवी पर ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी इसे देखना तो डरावना ही था। नंबर 7, एलियन लाइट्स ओवर मिल्वॉकी। इस घटना से ऐसा लगा कि एलियन सचमुच आ ही चुके हैं। फॉक्स 6 न्यूज के ब्रॉडकास्ट के दौरान मिल्वॉकी में कुछ अजीब लाइट्स हवा में तैरती हुई दिखाई दी और न्यूज टीम ने इसे कवर करना शुरू कर दिया और उसके बारे में अनुमान लगाने लगे कि ये या तो आतिशबाजी है या फिर टूटते तारे और फाइनली एलियंस। ये वाकई में अजीब दिख रहा था और लोग कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही इस एलियन थ्योरी की हवा निकल गई और इसका कारण पता चल गया। Mystery solved. About 30 minutes later, we're sitting in our truck here outside the Milwaukee County Courthouse and we heard them. Birds. दूसरे एंगल से देखने पर साफ दिख रहा था कि वो दरअसल कबूतर हैं जो शहर की चमकीली रोशनी को ही रिफ्लेक्ट कर रहे थे, जिसे लोग एलियन समझ बैठे। Now that the sun's up, you can see no aliens here in Milwaukee, just a lot of seagulls. नंबर 6, द ऑस्ट्रेलियन मेड इंसिडेंट। टेक्निकली ये लाइव घटना तो नहीं थी, पर इसका संबंध एक असली रिकॉर्डेड ब्रॉडकास्टिंग से है। डॉक्यूमेंट्री मेड के एक एपिसोड की ब्रॉडकास्टिंग के दौरान इसका एक ऑडियो पुराने न्यूज ब्रॉडकास्ट के एक ऑडियो से बदल गया। ये ऑडियो हैलिबर्टन के एक ट्रक ड्राइवर का था जो इराक में हमले के दौरान डरकर चिल्ला रहा था। अगले 60 मिनट तक वो लाइव टीवी पर बार बार जीसस क्राइस्ट हमारी मदद करो कहता रहा। Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. Jesus Christ, help us all, Lord. और ये ऑडियो भी एक ट्रेन क्रैश के वीडियो के ऊपर ही चल रहा था, जो कि इसे और भी भयानक बना देता है। और सबसे अजीब बात यह है कि किसी को नहीं मालूम कि ये गड़बड़ हुई कैसे थी। नंबर 5, द रनिंग शैडो। एलियंस तो हमने देख लिए, अब जरा चलती हुई परछाइयों को भी देख लेते हैं। 2014 में हर्नांडो साइल्स स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच के ब्रॉडकास्ट के दौरान कैमरों ने चलती हुई परछाई को कैद किया। वो बहुत ही तेज चल रही थी, फिर भी वहां बैठे लोगों ने उस पर गौर ही नहीं किया।
इससे भी हैरत की बात तो ये थी कि इसे लोगों और बैरियर को पार करते भी देखा गया। हालांकि कुछ लोगों की थ्योरी ये भी है कि किसी प्लेयर का ही कैमरे पर डबल एक्सपोजर था, पर आज तक हम इसका सही कारण नहीं समझ पाए हैं। नंबर 4, द विलन होक्स। यूके में 1977 में कुछ और भी अजीब हुआ। सदर्न टेलीविजन की इवनिंग ब्रॉडकास्ट को एक ऑडियो ने इंटरप्ट किया, जो कि पूरे 6 मिनट तक चला, जो कि एलियंस जैसा सुनाई देता है। मैसेज में उसने अपने आप को एस्ट्रा गैलेक्टिक कमांड से बताया। In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleading the right yesterday's High Court decision, which didn't ban on them playing in Test matches. This is the voice of Allah, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. इन एलियंस ने हमें उनकी शांतिपूर्ण दोस्ती भी ऑफर की और हमसे कहा कि अपने करप्शन और हथियारों को छोड़ दें, तो वह हमें और अच्छा भविष्य दे सकते हैं। इस चैनल ने इस घटना के लिए माफी भी मांगी और कहा कि एक होक्स था और एलियंस सिर्फ एक ही चैनल पर अपनी बात क्यों रखेंगे। इसके लिए जिम्मेदार लोग कभी सामने नहीं आए। एलियंस को हमने सच में शर्मिंदा किया। नंबर 3, जस्टिन फ्रॉम बिग ब्रदर 2। सबको नापसंद जस्टिन सैबिक बिग ब्रदर शो के दौरान सबसे लड़ते झगड़ते थे और कई बार वो वायलेंट भी हो जाते थे। Justin, no. Don't do it. पर इस चीज के लिए उन्हें शो से बाहर का रास्ता ही दिखा दिया गया और ऐसा ठीक ही हुआ, क्योंकि जस्टिन अपनी हाउसमेट क्रिस्टा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे। कुछ ड्रिंक्स के बाद उन दोनों ने किस और फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, पर अचानक से जस्टिन ने उनके गले पर चाकू रख दिया और पूछा कि तुम्हें कैसा लगेगा यदि मैं तुम्हें मार डालूं तो। Would you get mad if I killed you? इतना ही नहीं, शो से बाहर होने के 1 साल के बाद जस्टिन को अपनी गर्लफ्रेंड पर हमले के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। क्रिस्टा और उसके हाउसमेट इस आदमी से सही समय पर बच निकले। I should feel real sorry for Justin. I really don't. I'm sorry he did it to himself. You know, he got warned and warned and warned and warned. नंबर 2, गैरी स्टोलमैन। अपनी बात रखने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। Saw us arriving, he put the gun down and said, "I don't want to hurt anybody," and that was it. 1987 में गैरी स्टोलमैन केएनबीसी के स्टूडियो पहुंच जाता है और वो एक टीवी प्रेजेंटर डेविड हॉरोविट्ज पर पिस्तौल तानकर उसे एक स्टेटमेंट पढ़ने के लिए बोलता है, जो सीआईए ने उसके पिता की क्लोनिंग की है इसके बारे में था। प्रेजेंटर हॉरोविट्ज डर गया, लेकिन फिर भी उसने अपने होश नहीं खोए। स्टेटमेंट के बाद उसने बता भी दिया कि उसकी बंदूक नकली है और उसने वो डेस्क पर रख दी, जिसका मतलब था वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। The gunman placed the gun on the desk and anchorman John Beard grabbed it. Burbank police wrestled the man to the floor. He has been identified as Gary Stolman and he said he never intended to harm anyone. Indeed, the gun proved a fake. इस घटना के बाद हॉरोविट्ज ने नकली बंदूकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू कर दी। आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाएं। आपके पास कुछ वीडियोस या सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन का ऑप्शन रहता है। इसके लिए अपने फोन की सेटिंग्स में जाएं। नंबर 1, द मैक्स हेडरूम हाईजैक। 1987 में शिकागो में 2 टेलीविजन स्टेशंस को हैक कर लिया गया, जो कि पायरेसी की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। Take some pretty significant equipment, technical equipment, and some knowledge of broadcast frequencies. इन दोनों ही ब्रॉडकास्ट में टीवी पर्सनालिटी मैक्स हेडरूम जैसे एक शख्स को एक डिस्टॉर्टेड ऑडियो पर डांस करते हुए दिखाया गया और दूसरे वीडियो में, जो कुछ लंबा था, जिसमें एक दूसरा आदमी भी था, उसे भी डिस्टॉर्टेड ऑडियो पर भागते हुए दिखाया गया, जिसमें उसका साथी भी था जो स्क्रीन पर मौजूद नहीं था। Your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. I could do some dry clothing. Because he's a freaking nerd. इस वीडियो हैकिंग को लेकर लोगों का रिस्पांस मजेदार से लेकर डरावना सब कुछ था और जिन्होंने भी इसे अंजाम दिया वो आज तक पकड़े या पहचाने नहीं गए। भले ही ये टीवी पर थोड़ी देर ही चला हो, लेकिन टेलीविजन के इतिहास में इस शरारत को आज भी याद किया जाता है। वो फेस कभी नहीं भुलाया जा सकता।
क्या आप हमारी इस लिस्ट से सहमत हैं? वॉच मोजो हिंदी पर इन क्लिप्स को भी देखें और हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पाएं।